हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से नेमिंग रिएक्शन के इस सुहाने सफर में, जहां हम लोग धीमे धीमे करके अब आ चुके हैं ट्रिक नंबर 20 पे। इस ट्रिक नंबर 20 के कंप्लीट होते ही आपकी पूरी की पूरी 60 नेमिंग रिएक्शनें कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से देखते हैं ट्रिक क्या है हमारे पास में। देखिए ये थोड़ी सी अजीब है, बहुत ही इसमें दुविधा हो सकती है आपको, इसलिए यहाँ पर हमने इसको सबसे लास्ट में रखा हुआ। इस ट्रिक को आराम से एक करके इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ट्रिक हमारे पास क्या है? ट्रिक हमारे पास में क्लेजन शॉर्टन युग्मन बाल्ज, क्लेजन शॉर्टन युग्मन बाल्ज डीसी बेंज पे एल्डोफिनॉल, ठीक है। क्लेजन शॉर्टन युग्मन बाल्ज डीसी बेंज पे एल्डोफिनॉल है बर्फ में सीसीएस क्षार, है बर्फ में सीसीएस क्षार, कीटो ऑयल बना 30 फिनॉल। ओके, उम्मीद करेंगे आप याद कर लेंगे। थोड़ी अजीब है बट बहुत काम की है। 4 नेमिंग रिएक्शन आपके कंप्लीट करवाएंगे जो बहुत ही खतरनाक हैं, ठीक है। कौन कौन सी, चलिए जल्दी से देखते हैं हम लोग कौन कौन से ट्रिकों में नेमिंग रिएक्शनें हैं और क्या क्या उन ट्रिकों में लिखे हुए शब्दों का मतलब है। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है क्लेजन शॉर्टन युग्मन बाल्ज, ये हमारे पास नेमिंग रिएक्शनों के नाम है। क्लेजन स्मिट अपक्रिया, शॉर्टन बाउमन अपक्रिया, युग्मन यानी कि कपलिंग रिएक्शन और बाल्ज सीमेन अपक्रिया, ठीक है। ये 4 हमारी क्या है, रिएक्शनों के नाम है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे शब्द लिखे हुए। डीसी, डीसी का मतलब आपको कई बार बताया है, डाइजोनियम क्लोराइड यानी कि C6H5N2Cl ले सकते हैं आप, जिसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। फिर कह रहा है बेंज पे एल्डोफिनॉल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बेंजीन की रिंग के ऊपर एल्डिहाइड और फिनॉल का मतलब तो पता ही है C6H5OH, ठीक है। तो आप बेंज ना लीजिए तो भी चल जाएगा, बस ध्यान रखिए एल्ड मतलब एल्डिहाइड यानी कि बेंजल्डिहाइड लेना है, ठीक है। तो एल्ड का मतलब एल्डिहाइड लेना है, जहां पर हमने इस्तेमाल किया बेंजल्डिहाइड C6H5CHO को, और फिनॉल का मतलब C6H5OH। ओके, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, बर्फ में CCS क्षार। है बर्फ का मतलब क्या है हमारे पास, HbF4, ठीक है। अभी यहाँ पर CCS क्षार का मतलब क्या होगा, देखिए C का मतलब हो गया क्लेजन, इस C का मतलब हो गया कपलिंग, और S का मतलब हो गया शॉर्टन, शॉर्टन बाउंड, ठीक है ना। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि CCS का मतलब है क्लेजन कपलिंग शॉर्टन, ठीक है। बाकायदा बाकी ये क्रम से नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर कि हमने जो क्रम लिया था उसके हिसाब से पहले क्लेजन फिर शॉर्टन फिर युग्मन होना चाहिए था, कपलिंग होना चाहिए था। बट यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर इसका मतलब समझाया आपको कि CCS क्षार का मतलब है इन तीनों में हमें क्या, क्षार की उपस्थिति लेनी है, ठीक है। फिर हमारे पास शब्द था कीटोइल। कौन सा शब्द था, कीटोइल। कीटोइल का मतलब है कीटोन प्लस ऑयल, कीटोन प्लस ऑयल क्लोराइड। तो कीटोन में हम लोग लेंगे एसीटोन को और ऑयल क्लोराइड में लेंगे CH3COCl को। और 30 फिनॉल का मतलब है 30 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में आपको फिनॉल के साथ में रिएक्शन करानी है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज हो रहे हैं, चलो यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने क्या किया, 1 2 3 4 इन रिएक्शनों के नाम लिख लिया। क्या है, क्लेजन स्मिट अपक्रिया, शॉर्टन बाउमन अपक्रिया, युग्मन अपक्रिया और बाल्ज सीमेन अपक्रिया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं हमें क्या क्या किसमें लेना है। तो हमने बोला थोड़ा सा अलग है, अजीब है, तो अजीब क्या है, देखिए क्लेजन और शॉर्टन इन दोनों के लिए ये सबसे स्टार्टिंग में, तो इन दोनों पे जो चीज लेनी है वो सबसे आखिरी में। आखिरी का मतलब कौन सा, ये एल्डिहाइड और फिनॉल यानी कि बेंजल्डिहाइड और फिनॉल आपको लेना है। तो क्लेजन वाले में बेंजल्डिहाइड, शॉर्टन वाले में फिनॉल। क्लेजन वाले में बेंजल्डिहाइड और शॉर्टन वाले में फिनॉल को हमने ले लिया है, ठीक है। अब आगे उसने क्या बोला है, युग्मन बाल्ज। अब देखिए युग्मन में क्या लेना है, युग्मन के लिए हमारे पास और बाल्ज के लिए, दोनों के लिए हमारे पास डीसी है यानी कि डाइजोनियम क्लोराइड। सबसे अच्छी बात तो यही है कि हमको चलो इसमें तो एक ही समझ में आ रहा है, एक ही लेना है। तो युग्मन और बाल्ज दोनों के लिए क्या लेना है, डीसी यानी कि डाइजोनियम क्लोराइड। तो देखिए युग्मन अपक्रिया में भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इस तरह से हमने लिया लिटाकर, ऐसा क्यों किया बताएंगे भी आपको। और बाल्ज सीमेन में भी हमने N2Cl को लेकर रखा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा पहली लाइन तो कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमें रिएक्शनों के नाम और उनमें हमें एक एक चीज क्या क्या पहले सबसे पहले लेना है वो हमने आपको बता दिया। अब बारी किसकी है, अब बारी नीचे वाली लाइन की, ठीक है। तो यहाँ पर भी समझना है कि भैया अब एक चीज तो ले ली हमने, अब दूसरा कोई चीज लेना तो पड़ेगा रिएक्शन कराने के लिए। तो क्या लेना है वहां पर समझिए, कह रहा है बर्फ में CCS क्षार। यहाँ पर ध्यान रखिए जो है बर्फ वाला है ये है किसके लिए, ये है बाल्ज रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। इसके लिए है बर्फ HbF4। देखिए यही हमने बोला था, अजीब है थोड़ा सा, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो बाल्ज सीमेन में हमें HbF4 की रिएक्शन करानी, तो देखिए बाल्ज सीमेन में HbF4 ले लिया। ओके, और फिर क्या था, CCS क्षार आपको पहले बता दिया। CCS क्षार का मतलब है क्लेजन कपलिंग और शॉर्टन यानी कि क्लेजन अपक्रिया, युग्मन अपक्रिया और शॉर्टन अपक्रिया में तीनों में क्षार की उपस्थिति लेनी है। देखिए तीनों में क्षार की उपस्थिति लेकर रखी हुई है। ओके बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग। अब इनके साथ में क्या लेना है, लिखा हुआ है कीटोइल बना 30 फिनॉल। तो देखिए कीटोइल अब यहाँ पर तो क्रम से ही है बट उस वाले क्रम से नहीं है, ठीक है। आप सोचे CCS के क्रम में, यहां से नहीं है, ऊपर वाले क्रम से मैच करेगा। देखिए कीटोइल का मतलब था हमारा
कीटोन प्लस ऑयल क्लोराइड यानी कि एसीटोन प्लस एसिटिल क्लोराइड। तो एसीटोन को लेंगे क्लेजन के साथ में और एसिटिल क्लोराइड को लेंगे सार्टन के साथ में, ठीक है। तो क्या किया हमने, क्लेजन के साथ में एसीटोन और सार्टन के साथ में एसिटिल क्लोराइड। और फिर आगे लिखा हुआ है 30 फिनॉल। तो 30 फिनॉल का मतलब है कि जो हमारी ये बच गई कौन सी, युग्मन रिएक्शन। युग्मन रिएक्शन में हमें फिनॉल लेना है 30 डिग्री की प्रेजेंस में। ओके, उम्मीद करेंगे सारा ये समझ में आ गया होगा कि हमें लेना कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। अब हम लोग जल्दी से रिएक्शनों को करके देखते हैं कि क्या क्या चीजें बनेंगी इसमें, ठीक है। तो क्लेजन क्रिया में हमने बेंजाइड एसीटोन को लेकर रखा हुआ क्षार की उपस्थिति में। यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर इसका O और इसका H, ठीक है, इसके 2 H ले लीजिए और इसका एक O ले लीजिए। क्या क्या बोला, इसके 2 H और इसका एक O निकल जाएगा H2O। बचा हुआ हिस्सा जोड़ दीजिए, क्या बच रहा है, इस पर बचा है C6H5 और CH। एक बात बताइए, O हटा है, O पर तो डबल बॉन्ड होता है ना, मतलब ये डबल बॉन्ड खाली करके गया होगा और 2 H हटने से यहाँ भी डबल बॉन्ड खाली हो गए। तो 2 H हटने से बचा ये CH, क्या बचा CH, आगे लिखा हुआ है CO CH3, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसीटोन बेंजिलिडीन। क्या नाम है, एसीटोन बेंजिलिडीन, ठीक है। तो यहां पर नाम लिख दिया इसका हम लोगों ने एसीटोन बेंजिलिडीन। ओके, शॉर्ट एंड बॉमन में देखिए इसमें क्या है यहां पर भी एकदम सिंपल, देखिए इसका H लीजिए और इसका Cl लीजिए, क्या निकल जाएगा, HCl निकल गया। अब बचा हुआ हिस्सा जोड़ दीजिए, यहाँ क्या बचा C6H5O बचा, C6H5O और इसमें बचा COCH3, यहाँ बचा है COCH3, उठा के दोनों जोड़ दिया। अब ध्यान से आप देखिए तो देखिए ये क्या बन रहा है, CH3COO, इतना हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं एसीटेट और ये क्या है C6H5। तो या C6H5 को हम लोग फेनिल कह सकते हैं, बेंजिल कह सकते हैं। तो आप लिख दीजिए फेनिल एसीटेट या बेंजिल एसीटेट, जो आपकी मर्जी हो। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है फेनिल एसीटेट। अच्छा, आप इसको अगर बेंजीन को लेकर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाइए। देखिए C6H5COO को हम लोग बोलते हैं बेंजोएट, क्या बोलते हैं, बेंजोएट, इतना हिस्सा C6H5COO बेंजोएट। और ये मेथिल, तो आप इसका अदर नेम भी बोल सकते हैं मेथिल बेंजोएट, ठीक है, वो भी सही है। अब युग्मन अपक्रिया में देखिए क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी हमारे पेपर में आ चुकी है कई बार। और यहाँ देखिए हमने क्या लिया हो, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ में फिनॉल लिया है और इसका देखिए इस तरह से हम रखा हुआ है, फिनॉल का OH उस तरफ और बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का N2Cl इस तरफ। यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी ये H और ये Cl, HCl निकल जाएगा। क्या निकल गया यहाँ पर भी ये निकल गया HCl और बचे हुए हिस्से को आप यहाँ पर भी जोड़ दीजिए। तो देखिए बचा क्या है, ये रिंग बची है और इस पर N2 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये रिंग बना दी और रिंग पर हमारे क्या बचा है, N2, ठीक है, N2, या आप इसको ऐसे भी लिख दीजिए, हम इसको इस तरह से लिख दे रहे हैं N2 को, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इस रिंग पर OH, ये जगह खाली हो गई ना, यही इससे अटैच हो जाएगा। ये देखिए, ये हमने इसको ऐसे जोड़ दिया और इस वाली रिंग पर क्या है, OH बचा हुआ है। तो अब वैसे देखिए यहाँ पर, तो इसके हिसाब से देखिए यहाँ पर हमारा ये ऊपर वाला मेन हो गया, तो मेन के अगल बगल ऑर्थो, ऑर्थो के अगल बगल मेटा और मेटा के सीधे यहाँ पर क्या है, पैरा। तो ये पैरा पे हाइड्रोक्सी है और 2 नाइट्रोजन लगाते हैं, एजो, और ये रिंग कौन सी है, बेंजीन की, ठीक है। तो नाम हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। अब यहाँ थे बाल सीमेन क्रिया में, यहाँ भी हमने क्या किया है, N2Cl लेकर रखा हुआ है HbF4 के साथ में। देखिए यहाँ पर क्या क्या होगा, कैसे कैसे क्या उनसी चीजें निकल जाएंगी। देखिए BF4 जो है ये तो कन्वर्ट हो जाएगा BF3 में, निकल गया। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर एक H और एक F बचा हुआ है, तो ये H इसके साथ Cl के साथ निकाल दिया, निकल गया HCl। नाइट्रोजन जो है वो N2 बन के निकल गई। अब केवल F बचा है, इस F को इस रिंग के ऊपर लगा दीजिए, तो हमारा क्या बन के आ गया, ये हमारा बन के आ गया फ्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे अब इसको, फ्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से हमारी सेवा यहीं पर समाप्त हुई आपकी नेमिंग रिएक्शन के लिए। ये पूरी 20 ट्रिकों को कंप्लीट करा दिया है हमने, जिसमें लगभग आपकी 60 नेमिंग रिएक्शनें कंप्लीट हो चुकी हैं। तैयारी बढ़िया से कीजिए, ये पूरी 60 नेमिंग रिएक्शनों में से कोई ना कोई तो फंसेगी ही ना पेपर में, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करेंगे ये नेमिंग रिएक्शनों का सुहाना सफर आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसी ही अच्छी अच्छी धमाकेदार वीडियो आती रहे, बहुत ही जल्द हम लोग इंटर का भी सिलेबस शुरू करेंगे, हाई स्कूल का भी, 9th का भी, फर्स्ट ईयर का भी, सब एक एक करके देंगे आपको, बहुत ही अच्छे समझाते हुए, और हो सकेगा तो हम 3D में भी पेश करने का प्रयास करेंगे।
तो अपने भाई बहनों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और प्रॉब्लम होने पर कमेंट कीजिए। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।